अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय तरुण कुमार जी, चाकसू से विधायक सम्माननीय वेद प्रकाश सोलंकी साहब, पूर्व मंत्री और दौसा से विधायक मौलाना मीना जी, बांदीकुई विधायक जिया खटाना साहब, निवाई से विधायक सम्माननीय प्रशांत बैरवा जी, बयां से विधायक अमर सिंह जाटव साहब, इंद्राज गुजर साहब, श्रीमती इंदिरा मीना जी, मनीष यादव जी, सुभाष मील साहब, राकेश बोयत जी, अभिमन्यु पूनिया जी, बालिंदु जी, महेंद्र खेड़ी जी, अनिल चोपड़ा जी, हरीश यादव साहब और इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के अध्यक्ष जुगल किशोर साहब और समस्त समिति के कार्यकारिणी के सदस्यगण कमलेश बैरवा साहब, राजेंद्र गुजर साहब, शिव प्रकाश जी, शंकर मीणा जी, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं समिति के सभी सदस्यों को, क्षेत्रीय विधायक वेद सोलंकी जी को और चाकसू क्षेत्र के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज वाल्मीकि जयंती पर हम सबको एक पुण्य का काम करने का आपने मौका दिया। साथियों, आज हमारे समक्ष जिस मूर्ति का अनावरण हम सब मिलकर करने जा रहे हैं, ये मूर्ति बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति है और ये बात सच है कि अंबेडकर साहब की मूर्ति देश और दुनिया में हजारों लाखों लगी होंगी, लेकिन मुझे इस बात का फक्र है, गर्व है कि राजस्थान में अष्टधातु की सबसे बड़ी मूर्ति पूरे प्रदेश में कहीं लग रही है तो चाकसू में लग रही है, आप सबके सहयोग से लग रही है। मूर्ति लगाने का उद्देश्य, मूर्ति लगाकर जिस विचारधारा को प्रचलित करने का संकल्प हम लोगों ने लिया, उसके बारे में भी आपका जानना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं धूप काफी तेज है, लेकिन ये जरूरी है कि इस आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ इस मूर्ति का औपचारिक उद्घाटन और अनावरण हो रहा है। ये मूर्ति एक इंसान की है, लेकिन इस इंसान ने इस देश को क्या दिया, दुनिया को क्या दिया, दलित समाज को क्या दिया, SC/ST को क्या दिया, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने अंबेडकर साहब की जीवनी को पढ़ा, जहां वो पैदा हुए मैं वहां पर गया हूं। उन्होंने जीवन में क्या क्या संघर्ष किए होंगे उसकी कल्पना आप लोग करो। आज 2021 है, समाज आगे बढ़ चुका, हम सब पढ़ लिख चुके, साधन संपन्न हो गए, फिर भी हमारे दलित भाई बहनों को आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संकोच लोगों के, दलितों और आदिवासियों के साथ आज भी शोषण होता है, आलोचना होती है, उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो हो नहीं पाता। लेकिन आप सोचो साथियों, जब अंबेडकर साहब छोटे थे, जब नौजवानी में थे, उस समय देश की क्या परिस्थिति थी, सामाजिक जो परिस्थिति उस समय थी, उस समय उन चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने पढ़ाई करी, अपने आप को इतना ताकतवर बनाया कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि संविधान में अगर सबसे मजबूत आवाज किसी को देनी है तो दलित के उस बेटे को देनी है जो अपनी कलम से इस देश का भविष्य लिखने जा रहा है। आज उस अंबेडकर साहब को हम नमन करते हैं। और भीमराव अंबेडकर साहब को सिर्फ भारत रत्न नहीं मिला, अंबेडकर साहब के नाम पर कई आंदोलन चले, कई पार्टियां बन गई, उनके नाम पर बहुत से लोग पदों पर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इस भारतवर्ष को जो वरदान दिया, आज सही मायने में 140 करोड़ लोगों को उसको सुनना समझना चाहिए। सिर्फ दलितों के लिए नहीं, ये देश तब आगे बढ़ा है जब पूरा समाज आगे बढ़ा है। हम लोगों को अलग अलग कर कर बांट कर आगे बढ़ना चाहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और स्वर्गीय पायलट साहब, मेरे स्वर्गीय पिताजी बोला करते थे कि देश का विकास करना है तो गांव गरीब ढाणियों में
जो गरीब का बच्चा है, कमजोर का बच्चा है, किसान का बच्चा है, दलित का बच्चा है, वो पढ़ लिख कर इतना सशक्त बन जाए कि उन कुर्सियों पर बैठे जिन कुर्सियों से देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं। सिर्फ चुनाव जीतने से, पद लेने से एहसास नहीं होता। अपने हाथों से कलम जो हम लिखते हैं, वो नीति निर्माण जो करते हैं, उन लोगों के दिल में वो दुख और दर्द होना चाहिए दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति, नौजवानों के प्रति। वही लोग इस देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आज मुझे बड़ा दुख होता है, भाजपा की सरकार केंद्र में है, किस प्रकार के भाषण दिए थे। 7 साल का इतिहास उड़ा के देख लीजिए, हर क्षेत्र में उन्होंने देश के साथ धोखा दिया है, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। महामारी में हजारों लाखों लोग मर गए, चिंता वाला कोई व्यक्ति सामने नहीं आया, जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति कोई सामने नहीं आया। बेरोजगारी ऐतिहासिक चरम सीमा पर पहुंच गई। 100 रुपए का पेट्रोल डीजल हो गया, 900 रुपए का गैस का सिलेंडर हो गया, और जले पे नमक छिड़कने का काम इस सरकार ने किया। ऐसे कानून बनाए, हमें कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, 15 लाख रुपए हर खाते में पहुंच जाएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, किसी किसान की आमदनी दुगनी हो गई है? किसान को आज खाद नहीं मिल रहा, किसान को आज बिजली नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा, उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा, और महंगाई आसमान छू रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और ऐसे कानून बना दिए 3 कृषि कानून कि पूरे देश में साल भर से उसका विरोध हो रहा है। आज सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा प्रहार इस भुखमरी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का किस पर पड़ता है? गरीबों पर पड़ता है, दलितों पर पड़ता है। जो साधन संपन्न है वो तो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जिसके पास ताकत नहीं संघर्ष करने की, उसकी आवाज कौन उठा रहा है? उसकी आवाज हम लोग उठा रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं, आज अम्बेडकर साहब की मूर्ति के सामने गरीबों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ जहां भी अन्याय होगा, हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा मजबूती, सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा समर्थन और आशीर्वाद और वोट अगर किसी ने दिया है तो हमारे SC/ST के भाई बहनों ने दिया है। आज हमारा फर्ज बनता है, इस समाज के लिए जितना कर सके उससे ज्यादा हमें करना चाहिए। आज दलित के साथ, आदिवासी के साथ जब दुर्घटना घटती है तो दिल में पीड़ा होती है। आज 21वीं शताब्दी है, आज के इस भारत में भी अगर हमारे दलित भाई, भतीजे, बेटे को उसकी बारात में उसके घोड़े से उतार देते हैं तो दुख होता है हम लोगों को। और मैं समझता हूं ये जिम्मेदारी 36 कौम के लोगों की है, हम सब लोगों की है कि इस प्रकार का दुर्व्यवहार, इस प्रकार का शोषण हमें बंद करना पड़ेगा। अगर अत्याचार कहीं होता है दलित के साथ तो हम सबकी जिम्मेदारी है उसका मुकाबला करें। हमारे दलित भाई बहनों को ना सिर्फ मान सम्मान, लेकिन हर जगह उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। आज हम लोगों की सरकार है, मुझे पूरा विश्वास है कि जहां जहां संभव होगा वहां हमारे दलित भाई बहन, आदिवासी भाई बहनों को हम प्रतिनिधित्व देंगे। आज देश में आरक्षण है, विधायक सांसद बनकर जाते हैं, लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है उनको ताकत दें, उनको संबल दें। राजस्थान में स्वर्गीय मेघवाल साहब हमारे साथ काम करते थे कांग्रेस पार्टी में लंबे अरसे से। आज मैं उनको याद कर रहा हूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मेरे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब, और उन्होंने दलित समाज की आवाज को बुलंदी से उठाया। मैं आज सच में उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी और दलित समाज को जोड़ने का काम किया था। आज हमारे बीच दुनिया में नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हुए बहुत लंबा समय हो गया। वो कैबिनेट के मंत्री थे हमारी सरकार के अंदर। आज उनके जाने के बाद वो जगह खाली हुई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और सरकार जल्द ही
एक दलित समाज के व्यक्ति को कैबिनेट रैंक देकर यहां राजस्थान की सरकार में जगह देंगे, जो जगह खाली हो गई मार साहब के जाने के बाद। इसी प्रकार जहां हो सकेगा, जहां संभव होगा, पार्टी और सरकार मिलकर पूरा मान सम्मान करेगी और दलित समाज के भाई बहनों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। साथियों, आज से 2-3 हफ्ते पहले समिति के सभी सदस्य मेरे घर पर आए थे जयपुर में इस प्रतिमा का अनावरण कराने के लिए। वेद प्रकाश सोलंकी जी भी साथ आए थे। तब मैंने इनसे आग्रह किया था कि कांग्रेस पार्टी का अच्छा कार्यक्रम करना चाह रहे हैं और मुझे खुशी है कि इसमें सब लोगों को आमंत्रित किया गया। और तब मैंने कहा था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, डोटासरा साहब को, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, अजय माकन जी को, तरुण कुमार जी को, हम सबको न्योता देना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं वेद प्रकाश जी का, जिन्होंने जाकर सबको न्योता दिया। किसी कारणवश हमारे बीच वो आज नहीं आ सके, लेकिन मैं जानता हूं कि पार्टी और सरकार दलितों की भलाई के लिए, दलितों के विकास के लिए पूरी मेहनत से लगी हुई है। और यह संदेश सिर्फ राजस्थान का नहीं है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका जी हो, दलित की आवाज उठाने के लिए, उसकी आंसू पोंछने के लिए, उसका दुख दर्द बांटने के लिए 24 घंटे काम करते हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश का कोई राज्य हो, जहां जहां हो सकता है वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है तब प्रियंका गांधी वहां पहुंचती है। और कल आपने देखा होगा, प्रियंका गांधी जी ने एक आश्वासन दिया है देश के लोगों को कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 40% जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर महिला को टिकट देकर महिला को आगे लाने का काम वो करने जा रही हैं। यही काम सोनिया जी ने भी किया। 20 साल से ज्यादा वो अध्यक्ष रही कांग्रेस पार्टी की, और सबसे ज्यादा चिंता उनको रहती थी कि दलित, आदिवासी, किसान भाई बहन जो पिछड़े हैं, उनका दामन कैसे थामे। हम लोगों ने नरेगा की योजना दी, खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया, तमाम ऐसे कानून बनाए ताकि दलित भाई बहनों को मजबूती और संबल मिले। आज इस प्रतिमा का अनावरण हम लोग कर रहे हैं साथियों, लेकिन याद रखना चाहिए, प्रतिमाओं का अनावरण एक उद्देश्य के साथ किया जाता है और प्रतिमाओं का अनावरण पूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ किया जाता है। प्रतिमाओं का अनावरण सबको साथ लेकर किया जाता है, लोगों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आनंद फानन में आप किसी का मूर्ति का कहीं जाकर रख दो, ना पूछो ना बताओ, उस प्रकार के काम करने से मैं समझता हूं कोई अच्छा संदेश नहीं जाता। इसलिए आज जो हमने कार्यक्रम किया है, विधिवत रूप से किया है, सबको साथ लेकर किया है, पूरी परमिशन के साथ किया है, ताकि लगे कि हम सब लोग अनुशासित हैं और हम कानून के दायरे में रहकर एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वेद प्रकाश सोलंकी जी का। अब वेद सोलंकी जी नौजवान हमारे साथी हैं, एक दलित समाज का व्यक्ति आज विधायक बनकर आपके बीच में काम कर रहा है। और मैंने वेद जी को कहा, मैंने कहा जब हम संघर्ष करते हैं, ऊंची आवाजें बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन भी होता है। लेकिन वेद जी आप चिंता मत करो, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। आप दलितों की आवाज उठाते रहो, हम आपके साथ काम करते रहेंगे। ये जोश, ये हौसला आप सबके आशीर्वाद से बना। प्रदेश में जहां हमें मौका मिलता है, हम नौजवानों की बात को उठाते हैं। और जैसा मुरारी जी बोल रहे थे, बाकी साथियों ने बोला, प्रशांत जी ने बोला, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। किसानों की मजबूती, दलितों की, गरीबों के भविष्य की चिंता हम सब लोगों को है। और जो लोग झांसे देते हैं, लचीले भाषण देते हैं, लोगों में टकराव पैदा करते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, दंग को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों से बचकर रहना पड़ेगा। वो लोग चाहते हैं कि दूरियां बढ़ा दो, फूट डाल दो, राज कर लो, उसको समाप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का काम आप सबको करना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से 130 साल से इस देश प्रदेश की सेवा करती आई और आगे भी करती रहेगी। आज अम्बेडकर साहब को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिल रहा है, तो आप लोगों की बदौलत मिल रहा है। वो लोग जो अम्बेडकर साहब को देखते तक नहीं थे, जो सरदार पटेल जी को देखते तक नहीं थे, आज उनकी पूजा कर रहे हैं, तो आपके दबाव में कर रहे हैं। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। ये लोग पाखंड के माहिर हैं, इनको अम्बेडकर साहब से कोई लगाव नहीं है। लेकिन जब वोट लेनी होती है, जब राज की बात आती है, सिंहासन की बात आती है, तो ये तो बड़े बहरूपिये हैं। ये किसी की पूजा कर सकते हैं, किसी को डोब दे सकते हैं। इसलिए अम्बेडकर साहब का जो वादा रहा देश को एक रखने का, उसको सिर्फ कांग्रेस पूरा कर सकती है। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोग कड़ी धूप में बैठे रहे, लेकिन इस शुभ काम में आप सबके समक्ष इस पुण्य का हम करने जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण कर आपने संदेश पूरा राजस्थान में दिया है, इतिहास बनाया है। मैं आप सबका, समिति का, वेद जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमको यहां आने का मौका दिया। और आप सबसे पुनः निवेदन,
ये जोश, ये प्यार, ये आशीर्वाद बरकरार रखो। हम आपके साथ पहले थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। और आप लोगों को वादा करता हूं, आप लोगों की आवाज उठाने का काम हम हमेशा करते आए, करते रहेंगे। मेरे साथ जोरदार नारा देना। आज वाल्मीकि जयंती है और भारत की धरती से एकजुटता की आवाज उठनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की।